कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। और आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 35। तो हमने अभी जो ये सेक्शन चल रहा है वर्स नंबर 30 से डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर एक सेकेंड, हरे कृष्णा कोमल माता जी, हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 35। तो मैं एक बारी पिछला थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा और इस श्लोक का क्या लिंक है पिछले श्लोकों से। तो पहले हमने इस चैप्टर में पहले 5 श्लोकों में हमने पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद भगवान के 22 अवतारों के बारे में हमने पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था कि उसमें से एता चा अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि इनमें से जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो सूत गोस्वामी जी ने ये क्लियर कर दिया था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। फिर उसके बाद हमने फल श्रुति पढ़ी थी कि जो इन अवतारों का वर्णन सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक भक्ति से करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। एंड फिर हमने ये 30 और उसके बाद हमने उससे पहले ये भी पढ़ा था कि भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन अवतार हैं उनका वर्णन हुआ है। फिर 30th वर्ड से शुरू होता है नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें सूत गोस्वामी अभी आगे जाने से पहले वो सेकंड चैप्टर में उन्होंने बताया था कि भगवान को जो परम सत्य है उनको उसको 3 तरह से समझ सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो हमने 28 वर्स में पढ़ा था भगवान कौन है, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और बाकी सब उनके विस्तार हैं। तो अब आगे जाने से पहले सूत गोस्वामी एक और चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में धारणा होती है विराट रूप की। कई लोग विराट रूप को भगवान से रिलेट करते हैं कि जो विराट रूप है भगवान का वो शरीर है, और वो क्योंकि जिनका जो लेवल है केवल अभी ये भौतिकता का, उनकी इंटेलिजेंस अभी भौतिकता के स्तर पे है, वो प्रकृति से ऊपर उनको कुछ समझ नहीं आता है, उनको भगवान की दिव्यता उनको समझ नहीं आती है, भगवान के बारे में उनको ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो इसलिए वो विराट रूप को ही भगवान का बताते हैं कि विराट रूप भगवान का फिज़िकल बॉडी है। ब्रह्मांड जो है वो हायर प्लैनेट, जो ऊपर के लोग हैं भगवान का सर है, नीचे के लोग हैं भगवान के पैर हैं, और वो इस वजह से प्रकृति के साथ भगवान को, इस ब्रह्मांड के साथ भगवान को रिलेट करते हैं और उस वजह से समझते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, पर ये सूत गोस्वामी ने बताया कि ये जो रूप है ये काल्पनिक है और भगवान पे केवल आरोपण है, कि ये धारणा है ऐसी, और भक्तों को पता है कि भगवान का सुंदर रूप और गुण है, उनकी लीलाएं हैं, तो भक्त इस काल्पनिक रूप को नहीं मानते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो ये जैसे भगवान की कल्पना की गई है कि एक फिज़िकल बॉडी जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं और एक सूक्ष्म बॉडी है जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म बॉडी मैंने बताया था मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं। तो उन्होंने बताया कि फिर कि अगर हम इससे पिछले श्लोक में भी जाएं तो वो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, मैं उसका अनुवाद पढ़ती हूँ एक बारी।
वर्स नंबर 32 में, कि जैसे ये स्थूल शरीर है, भगवान की फिज़िकल बॉडी को उन्होंने कल्पना की है, वैसे ही वो सूक्ष्म शरीर की भी कल्पना करते हैं। तो लेकिन सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं होता है, उसको कोई देख नहीं सकता है। इवन जीवों का भी एक्चुअली में, हम जीव यानी कि आत्मा का, सोल का भी ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, वो इससे परे है। लेकिन बार बार इस स्थूल शरीर की वजह से, यानी ये सटल बॉडी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सटल बॉडी की वजह से, जो कंप्राइज करता है मन, बुद्धि, अहंकार, इसकी वजह से बार बार सोल को जन्म लेना पड़ता है। तो सोल का इस स्थूल, ये फिजिकल बॉडी एंड सटल बॉडी से इवन सोल का भी कोई लेना देना नहीं है। और भगवान का रूप कंप्लीटली दिव्य है, ये केवल कल्पना है। और फिर उसके बाद बताया कि जब कोई मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है, सेल्फ रियलाइज्ड होता है, तो वो दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से वो बियॉन्ड जाता है एक्चुअली में। तब उसको समझ आता है कि तब वो अपने आप को देख पाता है कि यस, आई एम सोल और मैं भगवान का अंश हूँ। और वो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब अपने आप को भी देखना और साथ में भगवान को भी देखना। फिर 34 में उन्होंने बताया कि जब भगवान की कृपा होती है तो फिर क्या होता है, ये माया का पर्दा हट जाता है। भगवान अपनी कृपा से माया को खींच लेते हैं, और वही माया जो अभी तक परेशान कर रही थी, वही माया क्या बन जाती है, वही माया जीवात्मा को सहयोग करने लग जाती है। भगवान वही जो अभी माया है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, फिर वो अंतरंगा शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, और भगवान वो जीवात्मा के लिए फेवरेबल हो जाती है। और फिर साथ साथ इसमें 34th वर्स में लिखा है, यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है। यानी कि तब एक्चुअली में वो अपने आप को जान पाता है। क्योंकि अभी हम थ्योरी हमें पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एक्चुअली में आत्मा है, और आत्मा का इस फिज़िकल बॉडी और इस सटल बॉडी से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये सटल बॉडी है, उसकी वजह से आत्मा जो है डिफरेंट बॉडीज़ में जाती रहेगी जब तक जो वो वापस भगवत धाम नहीं चली जाती, जब तक वो मुक्त नहीं हो जाती। तो आज का वर्स स्टार्ट करते हैं, वर्स नंबर 35। एवं जन्मानि कर्माणि ह्य अकर्तुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगूह्यानि हृतपते। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगूह्यानि हृतपते। रिसाइट करेगा कोई वर्स को? मैं करती हूँ माता जी। श्योर। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगूह्यानि हृतपते। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर अजनस्य च। तो यह मतलब निश्चित ही। तो अब किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भगवान है, उनका ना तो कोई जन्म होता है, ना उनके कोई कर्म है। और ये कौन बता रहे हैं? वर्णयन्ति स्म कवयो, यानी कि कवि, यानी कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है। तो अभी हम देखेंगे कौन इंटेलिजेंट है। तो जिनको सब पता है वो बता रहे हैं कि वो वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो हैं उनका ना कोई कर्म है
और उनका ना कोई जन्म है। और वो क्या बता रहे हैं कि इवन वेद गुह्यानि हृत्पते, कि वो जो भगवान है इवन वेदों के द्वारा भी वो वेदों के द्वारा भी वो कोई उनको जान नहीं सकता है। तो इसका अनुवाद पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर हिंदी में पढ़ती हूँ। Thus learned men describe the births and activities of unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वह हृदयेश है। तो सेकंड चैप्टर में श्लोक आया था जिसमें उन्होंने परम सत्य के बारे में बताया था, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के बारे में। तो अब भगवान के बारे में तो डेफिनेशन दे दिया, अब यहाँ पे आगे के वर्सेस में ब्रह्मन और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली में जो ये परम सत्य है उनको तीन तरह से जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो भक्त हैं उनको पता है कि जो भगवान है उन्हीं का ही शरीर का तेज ये ब्रह्मन कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति भी उसको बोला जाता है, और उन्हीं का ही जो विस्तार है वो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में विराजमान है। तो भक्त इन तीनों को जानते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि भगवान क्या है, वैदिक साहित्यों के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। तो अब अगर वेदों की बात करें, इसके बाद हम प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, थोड़ा उसके बाद इजी हो जाएगा। तो बेसिकली पिछले वर्ष से यही लिंक है कि अगर जब जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो माया के चंगुल से बाहर निकल आता है और फिर उसको अपना स्वरूप एक्चुअली में समझ आता है, और तब वो समझ पाता है कि मेरा एक्चुअली इस फिजिकल बॉडी और इस ग्रॉस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं बता रही थी कि वेदों के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वैदिक साहित्य में भी एक्चुअली वो इतना ये गुह्य टॉपिक है भगवान का कि जो वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी मुश्किल है, जब तक किसी को ज्ञान ना हो, आत्मा साक्षात्कार ना किया हो, तो तब तक उसके लिए भी मुश्किल है वेद वगैरह पढ़ के भी। तो बस एक सेकेंड। एक सेकेंड में से ओके, सॉरी। तो अगर वेदों की बात करें तो 4 वेद हैं। एक्चुअली में 4 भी नहीं, वेद तो एक ही था, और फिर उस जो व्यास देव जी हैं उन्होंने उनको 4 में डिवाइड कर दिया था। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है एक्चुअली में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, और जितना मैंने सुना है मैं उसके हिसाब से बताऊंगी, भक्तों से जो सुना है। तो वेद तो नहीं पढ़े हैं ऑब्वियसली, आजकल वेद पढ़ने का तो ना किसी के पास इतना टाइम है, ना उतना वो इंटेलिजेंस है कि उसका एसेंस ले ले। तो वेदों को क्या बोला जाता है, श्रुति बोला जाता है। तो पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद था, फिर उसके बाद कलयुग के लोगों को देखते हुए फिर व्यास देव ने उनको लिखित किया और उनको 4 में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या है, प्रार्थनाएं हैं, भगवान की भी हैं, देवी देवताओं की भी हैं। और यजुर्वेद में क्या है, मंत्र वगैरह हैं जिसको लाउडली नहीं बोला जाता, मर्मरिंग बोलते हैं ना, कि बस हम ही सुने और बाकी नहीं, जैसे गायत्री मंत्र और वो सब चीज़ें
यजुर्वेद में है, मंत्र हैं जिनको केवल साधक जो बोल रहा है केवल उसको स्वयं को ही सुनना चाहिए, बाकी किसी को नहीं सुनना चाहिए। और फिर उसके रिचुअल्स हैं, कैसे उनको बोला जाए। और सामवेद में भी अनुष्ठान है, और साथ साथ जो मंत्र हैं वो सामवेद यानी सिंगिंग, वो गायन के रूप में है, तो उसके श्लोकों को गा सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इनके श्लोकों को गा सकते हैं। तो ऐसे ही सामवेद में श्लोकों को गा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिप है, और ब्रॉडर सेंस में उसके अंदर सारी ये संसार की नॉलेज भी है, आयुर्वेदा है, मेडिकल है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर वगैरह कैसे हो, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ उसमें एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, वो सब है उसके अंदर। तो जितना भी ये सब हमें हमारा आ रहा है, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, तो सब हमारे वेदों से ही आ रहा है। और ये जो वेद हैं बेसिकली वो इसलिए वेद दिए गए हैं ताकि वो एनकरेज करें ह्यूमन बींग को कि ये समझने में कि वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, और रैदर वो एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट है, और एक हायर फोर्सेस हैं, उन पे उनको डिपेंड होना पड़ेगा। उससे क्या है, हमारा जो ये फॉल्स ईगो है, अहंकार है, वो हमारा काफ़ी हद तक कम होता है। क्योंकि जब तक हम सोचते हैं मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, तो वो इसी चीज़ को कम करने के लिए, और कि हायर फोर्सेस आप उन पे डिपेंडेंट रहो, हायर अथॉरिटीज़ पे, आप डिवाइन फोर्सेस से आप कनेक्ट हो, जो भी आपको यहाँ पे इच्छा अपनी पूरी करनी है। और उसके बाद फिर जो वेदों में भी डायरेक्ट नहीं है बट गुह्य रूप में है, या फिर डायरेक्ट नहीं है भगवान की, जो भगवान के बारे में, तो इसलिए उसके लिए समझने के लिए हमारे 108 उपनिषद बनाए गए हैं। तो बेसिकली जो ये उपनिषद हैं, इनके अंदर वो ले रखे हैं, सारे वेदों से ही ले रखी हैं चीज़ें, जिसमें बेसिकली वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ये ब्रह्म क्या है, उसके दर्शन कैसे करें, ये कौन है। तो उस वे में वो 108 उपनिषद हैं। तो अगर उपनिषदों को डायरेक्ट भी पढ़ेंगे, या तो वो ऊपर से जाएंगे या फिर बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि भक्ति शास्त्री में हमें तो केवल एक ही उपनिषद पढ़ाया था, ईशोपनिषद, और उसके अंदर केवल 18 मंत्र हैं, और उसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट है, कंडेंस्ड फॉर्म में वो दे दिया है कि कौन है भगवान, वो कैसे हैं, और वो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, वो पास भी हैं, दूर भी हैं। तो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, जबकि ऐसा ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, भगवान के केस में सब ट्रू है। तो फिर उसके बाद प्रार्थनाएं की गई है उपनिषद में, जो ईशोपनिषद का बता रही हूँ, लास्ट के फ्यू वर्सेस में वो प्रार्थना करी है कि आप अपना ये हिरण्मय पात्रेना, ये अपना जो तेज है आप हटा लो, क्योंकि इससे क्योंकि भगवान के ऊपर इतना वो तेज का इतना पर्दा है कि भगवान को कोई देख नहीं पा रहा है। तो इसलिए भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना ये हिरण्मय पात्र, ये तेज जो आप हटा लो, ताकि आपका जो दर्शन हो सके। तो वो ये जो तेज की बात हो रही है, ये ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के ही शरीर का तेज है, जिसको ये निर्विशेषवादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, और वो बोलते हैं आकार नहीं है भगवान का। तो एक्चुअली में उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था, पता नहीं कौन से श्वेताश्वर उपनिषद या कहीं पे ये आता है, ज्योति अभयंकरम श्याम सुंदरम, कि इस ज्योति के पीछे श्याम सुंदर का भगवान का बहुत सुंदर रूप है। तो ये उनको समझ नहीं आता। तो ऐसे उपनिषद भी पढ़ के बहुत कंफ्यूज, वो ऊपर से जाने वाले हैं, और थोड़ा उनकी लैंग्वेज भी बड़ी हार्ड है। वो सीधा ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई नहीं ये जान पा रहा भगवान को, तो वो नरकों की यातना वो सब करेगा। तो थोड़ा सा अगर किसी को नहीं समझ आता तो वो उसको नहीं पढ़ने चाहिए। फिर उसके बाद उपनिषदों के 108 उपनिषदों के बाद
ये हमारे पुराण आते हैं और उन पुराणों में फिर वेद व्यास जी ने ये लीलाएं वगैरह दी, जैसे जो सात्विक पुराण है, 6 सात्विक पुराण, 6 तामसिक पुराण, 6 राजसिक पुराण है, कि जो जिस प्रकृति का है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, तो उनके हिसाब से कि वो पुराण दिए कि आप जैसे आपकी वो प्रकृति है आप उस हिसाब से पढ़ो, आप पढ़ के आप इसके बियॉन्ड जाओ, आप भी पढ़ो, धीरे धीरे अट्रैक्ट हो, फिर रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण से आप सतोगुण में आओ, सतोगुनी पुराण पढ़ो। तो उसके अंदर ये श्रीमद् भागवतम भी आता है, जिसको बोला गया है ये अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, केवल ये श्रीमद् भागवतम। और इसके 12 कैंटो में 13 चैप्टर्स में इसकी ग्लोरीज दे रखी हैं श्रीमद् भागवतम की, कि इसकी ये कितनी महानता, केवल यही अगर हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों की लीलाएं हैं, तो यही पढ़ ले अगर हम, तो सब कुछ हमने पढ़ लिया। और फिर एक जो फर्स्ट चैप्टर में सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न किया था, छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन था कि धर्म, अब भगवान तो यहाँ से चले गए हैं, तो अब धर्म ने किसका शेल्टर लिया, किसका आश्रय लिया है। तो फिर उसका आंसर सूत गोस्वामी ने आगे दिया था कि अब धर्म ने ये श्रीमद् भागवतम का शेल्टर लिया, और श्रीमद् भागवतम भगवान का ही साउंड इनकारनेशन है, नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। तो अगर हम वैदिक ज्ञान की बात करें तो उसमें बेसिकली 3 गुणों के बारे में बात की गई है। और फिर 2nd चैप्टर भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्या भाव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगा क्षेमा आत्मावान, कि ये जो वेद हैं अर्जुन, बेसिकली वो 3 संसार के 3 गुणों की ही बारे में बात कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इसलिए इन तीनों से ऊपर उठो अर्जुन, अदरवाइज़ ये इन्हीं में लगे रहोगे, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ड्युअलिटीज़ में ही फंसे रहोगे। तो भगवान ने उसे बोला कि इन तीनों से ऊपर उठो। तो अब फिर ये भी आता है कि जो ये भौतिक संसार है, 3 गुण ही है ना, हम भी इन 3 गुणों में ही फंसे हुए हैं। तो अभी हम भी, हमारा भी जो ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, तो सब कुछ हमारा इसमें स्टोर रहता है। तो बेसिकली चित्त जो है उसमें सब स्टोर रहता है, पिछले सारी लाइफ टाइम्स का, इस सारी लाइफ टाइम का। इसकी वजह से हमारी सटल इच्छाएं हैं, जो हमें अविद्या है, और उन अविद्या के कारण हमारी ऐसी सटल डिज़ायर्स हैं जिसकी वजह से हम अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो उन इच्छाओं की वजह से बार बार जो है आत्मा को शरीर लेना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी तो एक्सपायरी डेट के साथ आई है, तो जैसे ही इसकी एक्सपायरी ख़त्म, फिर अभी आत्मा मुक्त नहीं हुई, तो इस सटल बॉडी के साथ फिर नेक्स्ट बॉडी, तो दिस इज़ कॉल्ड डेथ। तो जो ये फिर अब इस भौतिक मन से, भौतिक इंद्रियों से अब फिर कैसे समझेंगे। तो एक्चुअली जो वेद भी है ना, ये मूर्तिमान है, यानी कि ये पर्सन की फॉर्म में है आध्यात्मिक जगत में। तो ये वेद भी क्या करते हैं, ये अगर हम कृष्णा बुक का 87 चैप्टर पढ़ें, जो प्रभुपाद ने रिकमेंड करी है कि कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, स्पेशली आप सोने से पहले रात को ज़रूर कृष्णा बुक पढ़ो, तो वो चेतना होगी, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आएंगे। तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि आप कृष्णा बुक पढ़ो। तो उसके अंदर ना एक चैप्टर आता है, 87 चैप्टर ही आई थिंक, वेदों द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। तो ये जो वेद हैं वो भी बेसिकली भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं। तो उसमें उस वाले चैप्टर में आई थिंक परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि बेसिकली वेदों में 3 डिवीज़न है, उसके परपट नहीं, उसके वो जो चैप्टर में लिखते हैं कि 3 डिवीज़न्स हैं, वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारी वैदिक
जो नॉलेज है उसके कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। तो कर्म कांड यानी कि आप कुछ तपस्या कर रहे हो, आपको प्रायश्चित कर रहे हो, आप यज्ञ वगैरह कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ पाना है, आपकी इच्छाएं उनको पूरा करना है। तो ज्ञान कांड है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि को इधर उधर दौड़ा रहा है, उससे समझने की कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मन कैसा होगा, और वो ये भी ब्रह्मन नहीं है, ये 5 तत्व से बना शरीर ये भी ब्रह्मन नहीं है। तो फिर वो सारे एलिमेंट्स को, सांख्य दर्शन जिसे कहते हैं, उसको सारे तत्वों को एनालाइज करता है, और फिर उसमें भी बड़ा मतलब फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो आत्मा है और ये शरीर का कोई लेना देना नहीं है, उस डिटैचमेंट पे। तो वो भी अल्टीमेटली वो भी कंप्लीटली रियलाइज़ नहीं कर पाता कि अल्टीमेटली फिर करना क्या है। फिर उपासना कांड है, उसके अंदर भगवान की भी पूजा, देवी देवताओं की भी पूजा। तो भक्ति क्या है, इन तीनों से ऊपर है। और वेदों में भी वर्णन इसलिए दिया है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो बेसिकली आप रेगुलेटेड वे में जीव करें। जो भी आपकी इंद्रिय तृप्ति, जो भी इच्छाएं हैं वो रेगुलेटेड वे में करो। हाँ, कि आप डिवाइन फोर्सेस से कनेक्ट हो और उनके ऊपर डिपेंड होते हुए आप करो। तो धीरे धीरे इससे आपकी चेतना क्या होगी, आपको शास्त्रों पे विश्वास होगा, फिर आप धीरे धीरे आपकी चेतना धीरे धीरे आगे बढ़ी, आप वर्ण आश्रम सिस्टम को फॉलो करो। तो ये पर्पस है कि आप रेगुलेटेड रहो। तो अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो फिर उपनिषद पढ़ो, बुद्धि अपनी दौड़ाओ इधर उधर। और तो बट भगवान बोलते हैं ये सब अविधि पूर्वकम है, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड मी। तो क्योंकि वेद भी भगवान की वाणी है, और इसलिए वेदों को भी पूरा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बट उससे भी यहाँ पे लिखा है वैदिक साहित्य के लिए भी भगवान वेदों से भी नहीं समझ आते हैं। तो इसलिए जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को समझना, तो अब हम कैसे उनको समझे। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम है जिसके अंदर भगवान की लीलाएं, इवन वेदों में भी वो लीलाएं नहीं हैं, बट श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में है, लीलाएं हैं। तो अब जो चीज़ ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में भी नहीं है, तो वो ये पुराणों में है और ये श्रीमद् भागवतम में है, और उसको स्मृति शास्त्र भी बोलते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को बोला गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुका मुखाद अमृता द्रव्य संयुतम। यानी कि जो कोई भी हो वो श्रीमद् भागवतम को रेलिश कर पाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, ये पका हुआ फल है सारे वैदिक लिटरेचर्स का, सारे वेदों का पका हुआ फल है। तो हमें तो फल से ही मतलब है कि एसेंस क्या है, तो ये श्रीमद् भागवतम है। और फिर तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ लेते तो हमें सारा एसेंस मिल जाता है, हमें कुछ इतना वो वेद और वो सब पुराण और इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल जो पुराण है उनके अंदर फिर भी भगवान की लीलाएं हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी ये तात्पर्य पढ़ूंगी, थोड़ा 2-4 लाइनें, और फिर उसको इस पे पहुंच के फिर हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तात्पर्य: भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं, और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाला जीव प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति के कर्म से ना होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। तो इतना डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि भगवान और जीव दोनों ही आध्यात्मिक है। तो फिर डिफरेंस क्या है भगवान और जीव में? आध्यात्मिक और दोनों ही शाश्वत है, दोनों का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और हमने ये भगवद गीता के 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है, मर तो शरीर रहा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता है।
क्योंकि मारने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई पानी में डुबो के मार रहा है, कोई जला के मार सकता है किसी को, कोई किसी शस्त्र से मार सकता है। तो वो सब बता रखा है कि आत्मा नहीं मरता, ना वो पानी से, ना वो आग से, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। तो आत्मा कभी नहीं मरता, और आत्मा का अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा, चाहे ये शरीर हो चाहे ये शरीर ना हो। जब तक ये शरीर है इसका मतलब हम बाध्य हैं, आत्मा बाध्य है इस शरीर को लेने के लिए। उसको इसलिए हमें बोला जाता है कि बद्ध अवस्था में है, बंधे हुए हैं। और जब ये शरीर नहीं है तो यानी कि हम मुक्त है, तो भगवान के धाम में है, वहाँ पे हम एक्चुअली में अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, आनंदमयोभ्यासात। क्योंकि आत्मा क्या है, आनंदमय है, शाश्वत है और आनंदमय भी है, तो वो हमारा रियल है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आत्मा को तो बाध्य है कि कर्मों के कारण वो शरीर ले रहा है, लेकिन भगवान थोड़ी कर्मों के कारण। हमने पहले भी पढ़ा, भगवत गीता में भी लास्ट वीक पढ़ा था कि भगवान दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, और जो इस दिव्यता को समझता है ना, फिर वो भी दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो इसलिए अब भगवान और आत्मा तो दोनों ही शाश्वत हैं, आध्यात्मिक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि भगवान हमारी तरह बाध्य नहीं है। हम बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं, और बाय फोर्स ऑफ हमारे कर्म हैं, कर्मा के लॉज में हैं, तो 3 गुणों में फंसे हुए हैं, तो हम बार बार शरीर लेना पड़ रहा है आत्मा को। लेकिन भगवान बाध्य नहीं है, क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे, जब जेल में देवकी माता और वसुदेव जी जेल में थे, तो सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, उनके हृदय से देवकी माता के हृदय में गए, और फिर वहाँ से वो गर्भ में जाकर वो नारायण के रूप में आए, 4 हैंडेड फॉर्म में, शंख चक्र पदा और गदा वो धारण करके आए। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसका जन्म ऐसा होगा। पूरा उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे। इवन जब वो छोटे बच्चे के रूप में आए तब भी ये उनके सारे आभूषण, उनके सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स सब थे उनके। तो वो उन्होंने प्रार्थना करी थी देवकी माता ने और वसुदेव जी ने कि प्लीज़ आप छोटे बच्चे के रूप में आओ, ऐसे नहीं। तो वो फिर छोटे बच्चे के रूप में वहाँ पे आ गए। तो इसलिए भगवान ज़रूरी नहीं भगवान गर्भ से ही आए, भगवान तो कहीं से भी आ जाते हैं। नरसिंह देव के रूप में वो तो खंबे से आ गए, वरा देव के रूप में ब्रह्मा जी की नाक से निकल के आ गए। तो भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, तो उनको गर्भ से आना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य योनि की माँ हो या फिर पशु पक्षी जानवर योनि की माँ हो। और हम तो चूज़ भी नहीं कर सकते, अगर मनुष्य योनि में हम चूज़ नहीं कर सकते हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, तो वो तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा परिवार मिलेगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, अच्छा मिलेगा, गरीब मिलेगा, अमीर मिलेगा, हाई फाई होगा, गांव वाला होगा, डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। तो इसलिए तो यहाँ पे बोला भगवान अपनी स्वीट विल से आते हैं अपनी, और उनका प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति के कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान बोलते हैं कि कि अपनी ही वो स्वतंत्र इच्छा से आ रहे हैं, उनका आना प्रकट होता, उनको हम प्रकट होना कहते हैं, और अपनी ही इच्छा से वो वापस अपने धाम जाते हैं। तो वो कर्मा के लॉज में नहीं आते, क्योंकि ये सारे जो लॉज हैं उन्हीं के द्वारा आए हैं, और ये उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। हमने लास्ट वीक पढ़ा था भगवान की 3 शक्तियाँ, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो ये अंतरंगा शक्ति जो भगवान के आदेश के अनुसार उनके सारे पास टाइम्स को स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में सारा वो उनके निर्देश के अनुसार संचालित कर रही है, उनकी डिवाइन एनर्जी है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से मनुष्य
ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मनुष्य ब्राह्मण का भी साक्षात्कार कर सकता है। तो और इवन भगवत गीता में आता है कि कोई ब्रह्म साक्षात्कार भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो बेसिकली उसमें ऐसा, जैसे कई बार कईयों को लगता है कि थोड़ा बहुत भक्ति कर ली, थोड़ा बहुत सुन लिया, इधर उधर हो गया तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके लक्षण बताए हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, कि मतलब 3 लक्षण बताए हैं कि जिसको ब्रह्म का दर्शन होता है, फिर ना सोचती ना कांक्षती, और यानी कि ना वो कोई किसी प्रकार का शोक करता है, ना उसकी डिज़ायर्स होती हैं, और समा सर्वेषु भूतेषु, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, जिसको ब्रह्म का दर्शन होता है। और इसका दूसरा मीनिंग वो ब्रह्म ज्योति भी हो सकता है यहाँ पे, कि ब्राह्मण का दर्शन किया, यानी कि भगवान की ब्रह्म ज्योति का ही केवल दर्शन किया। कि जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग केवल ब्रह्म ज्योति तक है। तो फिर वो ये, क्योंकि उनको रूप के बारे में पता ही नहीं है, भगवान की दिव्यता के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो ऐसा बोलते हैं। और जब हम भगवान के कार्यकलापों की चर्चा होती है, तो क्योंकि भगवान दिव्य धरातल पर हैं, तो जैसे हम किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में अगर मान लो डिस्कस करते हैं, तो वो भी इसी भौतिक संसार में है, 3 गुणों के अंदर हैं। तो जब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम यहीं पे ही फंसते रहेंगे, क्योंकि जो भी हम कर्म इन 3 गुणों के अंडर रहकर कर रहे हैं, वो हमारे लिए बंधन का कारण, हमारा नेक्स्ट बॉडी बना रहे हैं। और लेकिन भगवान के कार्य तो 3 गुणों से ऊपर हैं। तो इससे जो भगवान की लीलाओं की भी चर्चा करते हैं, तो जो मैंने बताया अभी, मैं वो बताया था कि जो ये वेदों के बारे में बता रही थी, उपनिषद पुराण, तो मैं वापस उस पर आती हूँ। जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा जब करते हैं, तो जो ये हमारे ये उपनिषदों के जो ये सिद्धांत हैं, क्योंकि शास्त्रों में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, सिद्धांत दिए गए हैं, जो सबको समझना ज़रूरी है, और उन सिद्धांतों के हिसाब से चलना ज़रूरी है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें उनके हिसाब से चलना है। लेकिन जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो उससे क्या है कि वो लीलाएं तो अपने आप में हमें आकर्षित करती ही हैं, प्लस उन लीलाओं के अंदर डीप मैसेजेस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम उन जो सिद्धांत वेद और उपनिषद में कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाए गए हैं, वो हम सिद्धांत ये भगवान की लीलाओं का श्रवण करके हम उनको इजी वे में समझ जाते हैं। क्योंकि जो एग्जाम्पल के लिए जो प्रकृति है, प्रकृति के नियम से हम कर्म कर रहे हैं, और फिर हमें उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा मिलता है। तो लेकिन जब हम भगवान के कार्यकलापों के बारे में हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो जो हमारा ये भगवत गीता में टॉपिक चल रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य चरितमृत में, ये भगवत गीता में, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वही चीज़ें हम तीनों में मैं रिलेट कर पाती हूँ। हम वही जो भगवत गीता लास्ट हमने पढ़ा था 4.16 और 17, तो उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में कर्म क्या है उसकी चर्चा करी थी, कि पुण्य कर्म, पाप कर्म, अकर्म, इन सब की चर्चा करी। तो बेसिकली जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो वो अकर्म में आता है, ना वो पुण्य कर्म है ना वो पाप कर्म है। और दोनों ही जो कर्म हैं, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, हमें उसके लिए जैसे हम वो कर्म करते हैं, तो हमने भगवत गीता में डिस्कस किया था कि हमें शरीर लेना पड़ता है इन्हीं पुण्य और पाप कर्मों की वजह से, दोनों ही पुण्य और पाप कर्मों की वजह से। लेकिन जब हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उस समय हम ना तो ये पुण्य कर्म कर रहे होते, ना ही पाप कर्म कर रहे होते, कोई रिएक्शन नहीं होता। और भगवान की लीलाओं में जो मेडिटेशन करना हमें इजी हो जाता है। और हम जब भगवान की लीलाएं भी सुनते हैं, तो हमारा मन, हम देखते हैं कि उसमें चला जाता है।
जैसे अगर वैसे हम कोई और एक्टिविटी भक्ति की कर रहे हो, नाम भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मुश्किल होता है मन को ना फिक्स करना। लेकिन जब लीलाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्योंकि वो हम इंद्रियों और मन दोनों उसके अंदर एंगेज हैं, तो मन उसमें चला जाता है। तो ना तो ये फिर पुण्य कर्म है, ना फिर ये पाप कर्म है। तो इसलिए हम उससे हमारी इंद्रियों को भी प्लेजर मिलने लग जाता है। तो उससे हम उस समय हम हमारा ये अकर्म होता है, जो लास्ट टाइम हमारी कॉल कट गई थी, डिस्कस कर रहे थे, तो ये अकर्म है। और उसके साथ साथ और क्या फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट जितनी देर तक हम जो सुन रहे हैं उस पर हम ध्यान कर पाते हैं, मेडिटेट कर पाते हैं, हमारा माइंड भी है, हमें थोड़ा सा शांति से जब हम सुनते हैं तो माइंड भी काफ़ी काम हो जाता है। और फिर हमारे अंदर पुण्य पाप से तो हम वैसे ही उस समय बच रहे हैं, और वो मेडिटेशन हमें हेल्प करती है, उसमें हम मंथन करते हैं। प्लस जो वो सिद्धांत इतने कॉम्प्लेक्स हैं वो ईज़िली हमें समझ आने लग जाते हैं। इवन भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक फेमस वर्स आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावे ग्रायम इंद्रिया सेवान्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। कि इसके अंदर बोल रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भगवान हमारे हृदय में कैसे उनकी स्फूर्ति होगी, तो उनके हृदय में हमारे वो सेवा से, तो सेवा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे मुख से स्टार्ट हो रही है। मुख यानी हम नाम जाप कर रहे हैं, अपने मुंह से भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जाप कर रहे हैं। और फिर मुख से हम अपनी जीवा से हम नाम भी जाप कर रहे हैं, और फिर भगवान को जो सात्विक तरीके से प्रसाद बनाया गया है उसको ग्रहण करके हम अपनी जीवा से नाम भी जाप कर रहे हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। और फिर मुख से हरि कथा भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। तो यहीं से हमारी सेवा स्टार्ट हो जाती है। सेवा इज़ नॉट ओनली फिज़िकल सेवा, तो ये भी सेवा है भगवान की। तो और इवन हमने यहाँ पे पढ़ा कि भगवान क्या है, हृदयेश हैं। हृदयेश हैं यानी कि हमारे हृदय में है। तो हम जिनके बारे में भूल गए हैं, हम उनका स्मरण जब वापस से करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में हैं। तो जब जैसी जीव की इच्छा होती है, तो हमने भागवतम में पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वर्स में शुश्रूषु तत्क्षणात्, कि जब ऐसी इच्छा जीव के हृदय में होती है, श्रवण करके, श्रवण यानी भगवान के बारे में सुनकर, तो भगवान उसी क्षण इतना प्रसन्न होते हैं और उस क्षण उस जीव के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं कि ये मेरे बारे में सुनने में इंटरेस्टेड है। तो भगवान उसको और रुचि देते हैं श्रवण में। तो जितनी श्रवण में रुचि हो रही है, इसका मतलब भगवान की कृपा है, क्योंकि जितना हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये अभी जो कर रहे हैं हम श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। कीर्तन यानी भगवान को ग्लोरीफाई, श्रवण यानी सुनना। तो मैं भी सुन रही हूँ एक्चुअली, जो मैं भी बोल रही हूँ वो मेरे लिए श्रवण है। वो मैं भी उस पर बोल के मैं भी उसमें मंथन करती हूँ, तो वही मैं फिर बोलती हूँ, तो वो मेरे लिए श्रवण है और बाकी सबके लिए भी श्रवण है, और ये कीर्तन भी है साथ साथ। तो फिर हमारी इच्छाएं भी उस वे में हमारे ये उस समय 3 गुणों से भी हम परे हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान गुणातीत हैं, जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे, वो शुद्ध हैं, तो वो भी हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे और हमें भी इन 3 गुणों से ऊपर उठा देंगे। तो ये सब क्या है, उनकी अंतरंगा शक्ति का ही प्रदर्शन है। क्योंकि जब हम भगवान से रिलेटेड कुछ भी कर रहे होते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ओके 15 मिनट्स आई थिंक रह गए हैं। तो जब हम कुछ भी ये कर रहे होते हैं, तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाते हैं हम, डिवाइन एनर्जी, राधा रानी। तो उनकी जब कृपा में होते हैं तो ना पुण्य ना पाप, कोई कर्म नहीं हो रहा, और मन भी हमारा लगता है। और उससे क्या है, जो ये सारे उपनिषदों में जो इतने वे में जो ये बताए गए हैं कि आप ये हम शास्त्रों में बताया गया है कि आप हम्बल रहो और आप किसी के साथ गलत मत करो,
वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम पढ़ के हम लोगों को वो हमें लाइव एग्जाम्पल चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेदों में उपनिषदों में क्या कर लेंगे, हम फ़िलॉसफी पढ़ लेंगे, लेकिन फ़िलॉसफी वो हमें कब तक टिकाए रखेगी। फ़िलॉसफी तो मैंने सुन ली है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो ये तो फ़िलॉसफी हो गई। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं फ़िलॉसफी के थ्रू, फ़िलॉसफी भी ज़रूरी है, लेकिन फ़िलॉसफी खाली बेस नहीं है। फ़िलॉसफी के साथ साथ हमें लाइव एग्जांपल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए कि प्रैक्टिकल वे में बताओ। तो जो ये शास्त्र हैं, जो ये पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, इसके अंदर हम देखते कितने लाइव एग्जांपल हैं। अगर हम पांडवों की बात करें तो महाभारत में उनका वर्णन आता है। महाभारत को पंचम वेद भी बोला जाता है। तो उनका वर्णन आता है कि कैसे जो कृष्ण हैं कि उनके साथ भी कैसे डिफरेंट सिचुएशंस हुई, और विपरीत परिस्थितियों से भी वो गए, और विपरीत परिस्थितियों से गए, लेकिन कैसा उनके भगवान के साथ कैसा उनका व्यवहार था, कैसी उनकी भगवान के प्रति तब भी प्रेम था, कैसी उनकी चेतना थी, और भगवान का उनके साथ कैसे व्यवहार था, भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान कर रहे थे, भगवान उनकी कैसे रक्षा कर रहे थे। तो वो सब भी वो हमें इनसे लाइव एग्जांपल्स मिलते हैं, और हमें एक्चुअली में लाइव एग्जांपल्स चाहिए होते हैं। और लाइव एग्जांपल्स की वजह से हम भक्तों का संग करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को देखते हैं, कोई भक्त हमें मतलब किसी की लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति है और ये तब भी कितने काम है, पीसफुल है, अपनी भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये कैसे कर पा रहे हैं। तो हम उनसे बड़े इंस्पायर होते हैं, तो हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उनसे, अपने चैलेंजेस उनके साथ हम बताना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें लाइव एग्जांपल्स यहाँ मिलते हैं। तो उससे क्या है, ये हमें वो जो इतने गूढ़, जो इतने वो सिद्धांत जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं उपनिषदों में, वेदों में, वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। भगवान की केवल लीलाओं का श्रवण मात्र से, भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम जहाँ पे भगवत गीता ख़त्म हो रही है वहाँ से भागवतम शुरू होती है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो हमने भगवान को तो समझा कि हाँ कृष्ण भगवान है, भगवत गीता से ये समझा इनकी शरण में जाना है, इनको ही इनकी ही भक्ति करनी है, और यही केवल माता आश्रय हैं। अब ये कैसे शरण में जाए, और वहाँ से भागवतम शुरू होती है। तो भागवतम फिर वो हमें हेल्प कर रही है वो शरणागत होने में। तो इसलिए जो भागवतम है 12th कैंटो का, मेरे पास टाइम कम है बट कुछ वर्सेस बड़े सुंदर हैं, तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मेरे को टाइम मिलेगा, 12 मिनट है, तो फिर मैं उस पर जाऊँगी। तो हमें फिर श्रीमद् भागवतम में भी पृथु महाराज, नारद मुनि, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, 4 कुमार, भीष्म पितामह, उन सब के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इस तरह के लिविंग एग्जाम्पल से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, और हमें फ़िलॉसफी भी हमारे अंदर जाती है, हमें समझ आती है। तो इसलिए वेदों, और अगर हमें एसेंस समझना है, वेदों का एसेंस क्या है, तो कुछ नहीं, केवल भगवान के द्वारा बोली गई भगवत गीता। और क्योंकि भगवत गीता को भी उसको भी वो सार बोला गया फ़िलॉसफी के रूप में, और ये आगे फिर भागवतम उसको और इलेबोरेट कर रही है कि कैसे वो जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है उसको कैसे फॉलो करें। तो ये श्रीमद् भागवतम पिक्चर में तब आती है। तो इसलिए भगवान के द्वारा बोली गई भगवत गीता और भगवान के बारे में बोली गई श्रीमद् भागवतम, हमें केवल ये 2 पढ़ लेंगे तो हमारा इसी से ही जीवन क्या है, सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई वेद और वो सब करने की ज़रूरत नहीं। इवन वेदों में भी, ये वेदों को भी, जब वेद भी स्तुति कर रहे हैं, तो वेदों में भी हम पढ़ के कैसे पता लगा लेंगे, जब वेद ही खुद स्वयं उन भगवान की स्तुति करते हैं। तो फिर वैसे ही इतनी वो नहीं है। और ऊपर से अब आगे थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। तो श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है, परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, चूँकि वह सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयमेव संपन्न हुआ हो। तो भगवान जो है उनको केवल इच्छा मात्र करनी होती है,
इच्छा से ही ये सृष्टि हो जाती है, उनकी इच्छा से ही ये सृष्टि खत्म हो जाती है, तो केवल उनको इच्छा मात्र करनी होती है। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए परम गुह्य हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इवन वेदों में भी हमें ये सब नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो हमें ये श्रीमद् भागवतम पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है, ये जो इसको अमला पुराण, स्पॉटलेस पुराण कहा जाता है, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। स्वयं भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम भगवान कृष्ण का संग कर रहे हैं। तो ये तो वैदिक साहित्य पढ़ के भी हमें जो समझ नहीं आएगा वो हमें श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि वेदों का पर्पस क्या है? वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्यो, वेदों का पर्पस है केवल भगवान कृष्ण को समझना। तो वो हम ये वो गुह्यम है, वो वेदों में भी अनडिस्कवरेबल है कि इनडायरेक्टली चीज़ें दी गई हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें ज़्यादा की गई हैं, 80% वही है। और ऊपर से देखा जाए तो एक तरफ बात करें तो हम वेद हमारे तो सारे लुप्त हो चुके हैं, जल चुके हैं, फिर हमारे पास बचा ही क्या है? जितने बचे हैं वो भी पढ़ के हमें समझ नहीं, पूर्ण भी नहीं है, तो फिर क्या समझ आएगा? क्या फिर प्रोबेबिलिटी है हमारे पास समझने की? तो मैं ये लाइन पढ़ के फिर इस पे आती हूँ। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं, इस ताकि हम जीव अपनी चेतना में हम एलिवेट हों। हम भगवान के कर्मों का आख्यान, लीलाओं से हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का ध्यान करने के लिए अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। भक्ति जो है उसका बाय प्रोडक्ट है। ब्रह्म तो अपने आप हमें वो उसका साक्षात्कार ईजिली हो जाएगा, क्योंकि जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, हम भक्ति करते हैं, उससे क्या है कि हम मेडिटेट कर पाते हैं। हमारे पास कुछ मेडिटेशन के लिए होता है, हम भी वो लीलाओं से इंस्पायर होके, मैं आई थिंक ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं टाइम पे थोड़ा देख के उस हिसाब से बोलती हूँ। तो हम जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, हम फिलॉसफी भी समझ आती है, वो गूढ़ रहस्य प्रिंसिपल समझ आते हैं, हमारी डीलिंग्स कैसी हो हमें वो भी समझ आता है, और फिर उससे हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान गुणातीत है, हम इन 3 गुणों से ऊपर भी हम उठ पाते हैं। और मैं किस पॉइंट पे आ रही थी, लास्ट लाइन में पढ़ूँ तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसलिए हमें भगवान की लीलाओं का हमें आख्यान का मतलब है भगवान की लीला का, कि वी शुड ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ नरेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लॉर्ड विच आर मेडिटेशंस ऑन ब्राह्मण। हाँ, मैं ये ब्राह्मण के बारे में बता रही थी कि ये ब्राह्मण परमात्मा को समझना, ये तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। जो परम सत्य को समझ रहा है उसको ब्राह्मण का भी ज्ञान हो रहा है, परमात्मा का भी ज्ञान हो रहा है। ये तो बाय प्रोडक्ट है। सब्जी के साथ जैसे धनिया पुदीना फ्री है, उसको इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट इतना एफर्ट करते हैं इस ब्राह्मण को समझने के लिए और इस ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए, वो तो भक्तों को प्रीलिमिनरी स्टेज है, वो तो उनको ऐसे ही समझ आ जाता है कि ये ब्राह्मण से ऊपर परमात्मा है, परमात्मा से ऊपर जो भगवान का एक सुंदर रूप है, ज्योति अभंकरम श्याम सुंदरम, ये सुंदर रूप है। तो जब ये ज्योति, जब ये इसके ऊपर उठेंगे, फिर परमात्मा के रूप में भी हृदय, जब उसको रियलाइज़, क्योंकि भक्त परमात्मा के रूप में भी भगवान वो समझ पा रहे हैं, भगवान ही हैं, उनका अंश है, और भगवान के रूप में उनके सुंदर रूप से वो आकर्षित हैं, उनकी लीलाओं से वो आकर्षित होते हैं। तो ये केवल श्रवण से होता है। और इवन मैं बता रही थी कि हमारे सारे ये आधे से ज़्यादा तो वेद ख़त्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, अब तो है ही नहीं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण हैं, और उनके जो मेन डिसाइपल्स हैं वो हमारे 6 गोस्वामी हैं, जिसमें रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने इनको डायरेक्ट शिक्षाएं दी हैं, सारी शिक्षाएं इनको दी। और फिर उसके बाद इनको बोला कि आप जाके वृंदावन में जाके आप वापस से ये भक्ति के शास्त्र लिखो, जिससे भगवान के बारे में समझ आए। तो ये एक श्लोक आता है, श्रीवास आचार्य जो गाते हैं, नाना शास्त्र विचार निकौ निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण करौ। तो वो कह रहे हैं इसमें कि
कि ये गोस्वामी जो नाना शास्त्र विचार निका निपुणऊ, ये गोस्वामी हैं, ये केवल गमछा और कोपीन वगैरह पहनते थे, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये बस ये पेड़ों के नीचे रहते थे। और ये क्या करते थे, नाना शास्त्र विचार निकाओ सद्धर्मा, क्यों सद्धर्मा संस्थापक, हमारा सद्धर्म हाईएस्ट धर्म क्या है, भक्ति, उसको उसकी स्थापना के लिए, क्योंकि वेदों का भी एसेंस कृष्ण की भक्ति ही है। जो रियल में वेदों को समझ रहा है ना, तो उसको समझ आ गया कि अब कृष्ण की भक्ति करनी है, तो आगे फिर वो यही करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हम वैसे ही कर रहे हैं, भक्त वैसे ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब वेद हम समझ चुके हैं, क्योंकि पर्पस उसका एसेंस समझ चुके हैं। तो इन गोस्वामियों ने फिर ये पंचरात्रि का विधि दी है, और हमें तत्व अलग अलग वो बुक्स दी हैं, जिससे हमें पढ़ के समझ आता है कि एक्चुअली में कि कैसे भक्ति करनी है। और इवन एक श्लोक आता है, उसमें बोला है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम वीणा क्या था, एकांकी हरेर भक्ति उत्पाद्य कलंके, कि जो सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है और ये भगवान को नहीं समझ रहा है। मतलब कई बार होता है ना, कहते हैं कि हाँ कि अरे ये तो पूरा दिन पूजा करता रहता है, ये करता रहता है। वो कह रहा है जो सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है, लेकिन ये पंचरात्रि का विधि के द्वारा नहीं कर रहा, कि जो हमें जिसमें बताया गया कैसे भगवान के मंदिर में जाके कैसे हमें पूजा वगैरह वो सब करना है, तो वो उसको नहीं समझ रहा, भगवान को नहीं समझ रहा। तो वो भक्ति क्या कर रही है, केवल उत्पात मचा रही है, अननेसेसरी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें समझ आता है, तो एक्चुअली में हम रियली वो संबंध समझ के जब हम भक्ति करते हैं, संबंध ज्ञान को अवेयर होके कि हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, ये उनकी शक्तियाँ क्या है, तो ये ज्ञान लेकर जब हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति हमारे लिए लाभप्रद होती है। उससे हम, और इसी हरे नाम से भक्ति, ये हरे कृष्ण महामंत्र से ही जो साक्षात्कार हमें इतने वो नहीं हो पाएगा, वो केवल भगवान के नाम लेने से भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी, हम उन लीलाओं में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए हम केवल मात्र श्रवण करके, भगवान का नाम जाप करके। तो आई थिंक 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर किसी को कुछ ऐड करना है, लास्ट 2 मिनट्स में कुछ डिस्कशन है, तो हम कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों का वर्णन करते हैं। विद्वान यानी कि जो एक्चुअली में समझ चुके हैं, भौतिक वे में विद्वान नहीं, क्योंकि भौतिक संसार में तो विद्वान उनको बोला जाता है ना जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, इंटेलिजेंस हो, वो विद्वान कहलाए जाते हैं आजकल कलयुग में। लेकिन यहाँ पे विद्वान उन भक्तों को बोला गया है जो इसको समझ गए हैं, जो इवन वेद भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भक्त वो चीज़ समझ गए हैं, और वो भगवान की भक्ति में ऑलरेडी लग गए हैं, क्योंकि समझ गए हैं तो वो फिर भक्ति भी कर रहे हैं। तो इसलिए वो समझ गए हैं कि यही परमात्मा, यही भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है, इसलिए उनको हृदयपति बोला गया है। तो ठीक है, फिर हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कल सुबह मिलते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू।